हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। तो गाइस आज है थर्सडे यानी कि टीआरपी डे। तो सारे शोज़ की टीआरपी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर टीआरपी वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर हफ्ते की टीआरपी आप तक ऐसे ही पहुँचती रहे। उससे पहले हम देख लेते हैं जो हमारे मेन चैनल्स हैं और अर्बन प्लस रूरल एरियाज़ के हिसाब से कौन से टॉप 10 चैनल्स बने हैं व्यूअरशिप के मामले में। नंबर 10 पे जी टीवी है, नंबर 9 पे उसके ऊपर जी तेलुगु, नंबर 8 पे है कलर्स, कलर्स के ऊपर नंबर 7 पे है स्टार प्रभा, नंबर 6 पे है सोनी सब, इसके ऊपर नंबर 5 पे है गोल्ड माइंस, नंबर 4 पे हमें देखने को मिलता है स्टार प्लस, नंबर 3 पे सन टीवी है, नंबर 2 पे है स्टार माँ और नंबर 1 पे दंगल चैनल देखने को मिलता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं इंडिविजुअल चैनल्स के सीरियल्स की ओर। सबसे पहले एनटीवी के शोज़ पे नज़र डालें तो अटल सीरियल इस हफ्ते भी 0.2 की टीआरपी लेकर आया है और हर हफ्ते 0.2 की टीआरपी मोस्टली लेकर आ रहा है। एक महानायक बी आर अम्बेडकर की भी 0.2 ही आई है इस बार भी। उसके बाद आगे चलें तो भाभी जी घर पर की 0.3 है और हप्पू गुल्टन पल्टन की भी 0.3 है। ये दोनों सीरियल्स की टीआरपी बढ़िया है एन टीवी के हिसाब से, यानी कि एन टीवी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये दोनों की टीआरपी जो है वो करंटली हाईएस्ट है इस चैनल के ऊपर और स्टेबल भी है। काफ़ी टाइम से 0.3 की कंसिस्टेंट मेंटेन कर रहे हैं, 0.2 तक नहीं हुई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले चैनल की तरफ जो कि है स्टार भारत। तो गाइस यहाँ पर बाघिन सीरियल जो कि लॉन्च हुआ है नया ही अभी टीवी पर 0.2 की टीआरपी लेकर आया है ये। उसके बाद शैतानी रस्में हैं जो कि स्टार भारत के हिसाब से बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, एटलीस्ट 0.3 की टीआरपी तो लेकर आ रहा है। भगवान परशुराम है जो कि 0.2 की टीआरपी लाया है और सावधान इंडिया है 0.2 के साथ। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो बेस्ट परफॉर्मर है वो शैतानी रस्में है। ये सीरियल बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है स्टार भारत के हिसाब से और 0.3 की टीआरपी तो एटलीस्ट लेकर आ रहा है। बाकी शोज़ की कंपैरेटिवली इसकी टीआरपी आई है, वरना कोई भी सीरियल दूसरा 0.2 से आगे नहीं बढ़ रहा है, 0.3 तक नहीं पहुंच रहा है, लेकिन ये पहुंच गया है। आगे बढ़ते हैं अगले चैनल की तरफ। अगला चैनल है यहाँ पर दंगल चैनल। तो सबसे पहला जो शो है वो है मिलके भी हम ना मिले। तो गाइस ये सीरियल की टीआरपी 0.6 देखने को मिलती है। उसके बाद है आईना 1.0 के साथ। कैसा है रिश्ता अनजाना लेकर आया है 0.4 की टीआरपी। मन अति सुंदर की 1.2 है और न सजीवन है जंजीर की 0.6। उसके बाद मन सुंदर की 1.3 है। तो यहाँ पर मन सुंदर की टीआरपी थोड़ी सी ज़्यादा है मन अति सुंदर से। उसके बाद तोसे नैना मिलाइके की टीआरपी 0.8 आई है इस बार। दाल चीनी की 0.3 है और सासू जी तूने मेरी कदर ना जानी की भी 0.3 ही है। यहाँ पर जो लोएस्ट परफॉर्मर्स हैं वो दोनों सीरियल्स हैं बॉटम वाले, दाल चीनी और सासू जी वाला सीरियल जो है। और आगे जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं वो है मन सुंदर 1.3 के साथ और उसके बाद मन अति सुंदर 1.2 के साथ। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले चैनल की तरफ। तो गाइस अगला चैनल है सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न। और गाइस सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पे शाम के सीरियल से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर काव्या एक जज्बा एक जुनून लेकर आया है 0.2 की टीआरपी इस बार भी। आजकल 0.3 को टच नहीं कर रहा है और 0.2 के आसपास ही घूम रहा है। उसके बाद 8 बजे प्राइम टाइम स्लॉट पे चलते हैं जहाँ पर दबंगी शो 0.2 की टीआरपी लेकर आया है। ये टाइम स्लॉट चेंज के बाद वाली टीआरपी है तो 8 बजे पे 0.2 इसकी परफॉर्मेंस ऐसी रही है। कुछ रीत जगत की ऐसी है ये जो कि नया सीरियल है 0.2 की टीआरपी ही लेकर आ पाया है, ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस रही नहीं है। श्रीमद रामायण की टीआरपी 0.7 है इस बार भी। उसके बाद मेहंदी वाला घर 0.4 है और शार्क टैंक इंडिया की इस बार भी 0.2 ही है। इस बार का सीज़न टीवी पे बिल्कुल भी नहीं चल पाया है। पहला सीज़न एटलीस्ट 0.4 अराउंड ले आया करता था, लेकिन अब 0.2 के अराउंड ही लेकर आ रहा है। अराउंड नहीं यानी कि एक्यूरेट पूरा ही 0.2 ही ला रहा है हर हफ्ते और कोई इंक्रीज़ या फिर कोई डिक्रीज़ देखने को नहीं मिला है। सैटरडे संडे वाले शोज़ को देखें तो इंडियन आइडल 0.8 लेकर आया है, झलक दिखला जा की 0.7 है। दोनों ही रियलिटी शोज़ हैं और रियलिटी शोज़ को देखते हुए ये टीआरपी जो है वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। आजकल सोनी टीवी के रियलिटी शोज़ भी परफॉर्मेंस नहीं देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब हमारे अगले चैनल की तरफ। अगला चैनल है यहाँ पर जी टीवी, क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है सीरियल 0.3 की टीआरपी इस बार लेकर आया है। पिछले हफ्ते थोड़ा सा इंक्रीज़ आ गया था, 0.4 हो गई थी, इस बार फिर से 0.3 हो गई। एक कुड़ी पंजाब दी हर हफ्ते 0.5 लेकर आ रहा है कॉन्स्टेंटली, इस बार भी उतनी है। और जो शिव शक्ति है जी टीवी वाला 0.9 ही लेकर आ रहा है, तो इसके भी टीआरपी में कोई इंक्रीज़ या कोई डिक्रीज़ देखने को नहीं मिल रहा बहुत सारे टाइम से। अब हम प्राइम टाइम स्लॉट्स की ओर आगे बढ़ते हैं। तो राधा मोहन लेकर आया है 1.1 की टीआरपी, भाग्य लक्ष्मी की है 1.6, कुमकुम भाग्य की भी है इस बार सेम भाग्य लक्ष्मी जैसी 1.6, लेकिन जो कुंडली भाग्य है उसकी टीआरपी में इंक्रीज़ देखने को मिलता है
और भाग्य और कुमकुम को पीछे छोड़ दिया इसने 1.8 की टीआरपी के साथ। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस चल रही है कुंडली भाग्य की। कैसे मुझे तुम मिल गए की टीआरपी में इंक्रीज देखने को मिलता है, शो की टीआरपी हो गई है 1.4 और रब से दुआ की टीआरपी में भी इंक्रीज देखने को मिलता है 1.1, जो कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस हो गई है बिकॉज लेट नाइट टाइम स्लॉट पे रब से दुआ ने सीधा 0.3 से इंक्रीज होकर 1.1 तक आया है। यानी कि पिछले हफ्ते 0.3 नहीं थी लेकिन कुछ हफ्तों पहले 0.3 तक भी गिर गया था, तो इतनी अच्छी से बाउंस बैक करना बहुत ही बड़ी बात है। आगे चलते हैं अगले चैनल की तरफ जो कि है सोनी सब। शाम पे आंगन अपनों का सीरियल इस हफ्ते 0.5 की टीआरपी लेकर आया है और हर हफ्ते 0.5 ही ला रहा है एटलीस्ट, एंड टीआरपी बुरी नहीं है सब टीवी की शाम वाली टाइम स्लॉट्स की हालत को देखते हुए। ध्रुव तारा की हर हफ्ते की जैसे 0.6 है, ना कोई डिक्रीज आता है ना कोई इंक्रीज आता है। तारक मेहता की टीआरपी में फाइनली कुछ इंक्रीज देखने को मिलता है। पिछले हफ्ते 1.6 थी, बढ़कर अब 1.8 हो गई है। वागले की दुनिया की टीआरपी फॉल हो गई, डिक्रीज हो गई, 1.0 से कम होकर 0.9 हो गई है। पुष्पा इम्पॉसिबल की हो गई है 1.0 टीआरपी, तो इतनी इसकी तो सही चल रही है। वंशज की है 0.7 टीआरपी और पश्मीना लेट नाइट टाइम स्लॉट पे जो कि आता है 0.4 है। तो भले ही लेट नाइट पे आ रहा है लेकिन ये 0.4 को तो मेंटेन रख पा रहा है और 0.4 से नीचे तो नहीं जा रहा है एटलीस्ट। एंड सब टीवी को देखते हुए टीआरपी ज़्यादा बुरी नहीं है। 10:30 बजे वाली जो इनकी स्लॉट है वो ज़्यादा पिछले टाइम में नहीं चली है। आगे चलते हैं अगले चैनल की तरफ जो कि है कलर्स चैनल। शाम के सीरियल से शुरुआत करें, सुहागन की 1.0 है, उड़ारियाँ के हर हफ्ते की तरह इस बार भी 1.3 ही है और परिणीति की 1.6 है। परिणीति की टीआरपी आजकल उतनी नहीं आ रही जितनी की पास्ट वीक्स में पहले ले आया करता था। अब प्राइम टाइम स्लॉट्स की ओर चलते हैं। शिव शक्ति तब त्याग तांडव इस बार 1.7 की टीआरपी लेकर आया है। डोरी सीरियल की 1.6 है और बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है डोरी भी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं मेरा बालम थानेदार सीरियल की ओर जो कि 1.3 की टीआरपी लेकर आया है। प्रचंड अशोक अपने तीसरे हफ्ते में भी 0.8 की टीआरपी कायम रख पाया है और टीआरपी में कोई भी फॉल देखने को नहीं मिलता, तो एक पॉजिटिव चीज़ है। उसके बाद कयामत से कयामत तक 10:30 बजे की टाइम स्लॉट पे 0.6 की टीआरपी लेकर आया है और रियलिटी शोज़ यानी कि सैटरडे टू संडे पे जो आता है डांस दीवाने वो 1.2 की टीआरपी लेकर आया है इस बार। तो हम देख ही सकते हैं जैसे कि सोनी के रियलिटी शोज़ की परफॉर्मेंस अब वैसी नहीं रही, तो कलर्स के रियलिटी शोज़ के साथ भी सेम केस है, अब उतनी टीआरपी नहीं आती है इनकी। आगे बढ़ते हैं स्टार प्लस की तरफ। शाम के सीरियल से शुरुआत करते हैं। आँख मिचोली सबसे पहले 0.6 की टीआरपी लेकर आया है। ये अनफॉर्चुनेटली एक फ्लॉप हो चुका है चैनल के लिए बिकॉज मुश्किल टाइम स्लॉट पे आता है, तो सीरियल वालों की भी गलती नहीं है। तेरी मेरी डोरियाँ लेकर आया है 1.8 की टीआरपी और पंड्या स्टोर की टीआरपी भी सेम है 1.8 ही। ये हो गए शाम वाले सीरियल्स। अब बढ़ते हैं आगे मेन टाइम स्लॉट्स की ओर। गुमे किसी के प्यार में 2.4 की टीआरपी लेकर आया है, हर हफ्ते की तरह बहुत अच्छी टीआरपी है। एमिली की टीआरपी में फिर से डिक्रीज देखने को मिलता है, अब 1.9 से भी नीचे चली गई है, 1.8 की इसकी टीआरपी हो गई है। बातें कुछ अनकही सी की टीआरपी इस हफ्ते 1.7 है। ये रिश्ता की 2.2 है। अनुपमा की आई है इस बार 2.6। झनक काफ़ी स्टेबल है, ये भी 10:30 बजे की मुश्किल टाइम स्लॉट पर भी 2.2 के साथ। और उसके बाद है यह चाहते जो कि 11 बजे की टाइम स्लॉट के हिसाब से डिसेंट परफॉर्मेंस लेकर आ रहा है 1.3 की टीआरपी के साथ। तो गाइस ये है फुल टीआरपी इस हफ्ते की। वीडियो को लाइक शेयर करिए, कमेंट्स में बताइए आपका फेवरेट चैनल कौन सा है। फुल टीआरपी ऐसी हर हफ्ते पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और ऐसी सारी लेटेस्ट टीआरपी अपडेट्स वगैरह सब आप तक पहुंचते रहेंगे। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।